अपनी दोनों माँ के बीच पिसने वाला है अरमान और चारू भी करने वाली है कुछ नया धमाका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में, जहाँ इस वक्त ये सीरियल सभी का फेवरेट बना हुआ है। बता दें कि शो में शिवानी की एंट्री के बाद फैंस को और भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं। वहीं शो के बीते एपिसोड में आपने देखा था कि आरके के कहने पर अरमान फाइनली अपनी माँ को चुन लेता है। अब ये सुनकर अभीरा तो बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने एकदम सही फैसला लिया। हालांकि इसके बाद आके सिर्फ और सिर्फ अरमान का ही टेस्ट ले रहा होता है और वो कहता है कि शिवानी और अभीरा दोनों ही तुम्हारे हैं। वहीं अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि पोद्दार परिवार पर शिवानी के नाम का बम फटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि आरके अरमान को ये बताता है कि वो सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था क्योंकि उसे शिवानी की फिक्र है। वहीं अब अरमान आरके को गले लगाता है और आरके भी अरमान और अभीरा को दुआ देता है कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और बताता है कि उसे दिल्ली में केस मिल गया है जिसके लिए उसे वहां जाना है। अब ये सब हो ही रहा होता है कि तभी शिवानी वहां पहुंच जाती है और कहती है कि क्या बिना अपनी माँ से मिले चले जाओगे। अब शिवानी को देखकर आरके काफी इमोशनल हो जाता है और शिवानी कहती है कि माँ बच्चों को जन्म देती है लेकिन तूने एक माँ को जन्म दिया है। अब इसके बाद आरके भी काफी खुश हो जाता है और फिर अरमान भी आरके को गले लगाकर उसे अपने भाई का दर्जा दे देता है, जिसके बाद आरके कहता है कि वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे आज अपना एक भाई मिल गया, अपनी दोस्त मिल गई और अपनी माँ भी मिल गई। वहीं आगे आप देखेंगे कि पोद्दार परिवार में दादी साहब काफी परेशान है और वो हर तरफ अरमान को ढूंढ रही हैं, जिसके बाद घर के लोग कहते हैं कि शायद अरमान चारू को ढूंढने गया हो। अब इसके बाद अचानक ही चारू का खुद फोन आ जाता है और वो फोन करके अपनी माँ को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और जल्द ही घर वापस आने वाली है। अब यहाँ पर चारू को लेकर मनीषा और संजय आपस में बुरी तरह भिड़ जाते हैं और पूरे घर में बवाल मचने लगता है। लेकिन इतने में ही विद्या सीढ़ियों से उतर कर नीचे आती है और उसके हाथ में धुनी होती है और वो कहती है कि घर के ऊपर किसी का बुरा साया आ गया है और इसके लिए मैं घर की हवा शुद्ध करूंगी। लेकिन उसे ये क्या पता होता है कि ये ग्रहण उसके ही रिश्तों की वजह से लगा है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रहण लगा है माधव की पहली बीवी शिवानी की वजह से। अब जैसे ही विद्या धुनी फिरा रही होती है तभी घर में एंट्री होती है अरमान की और उसके बाद अभीरा की और जैसे ही धुनी का धुआं छटता है तो विद्या को नजर आता है शिवानी का चेहरा। अब शिवानी को देखते ही विद्या तो हक्की बक्की रह जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब जैसे ही सभी घर वालों के सामने शिवानी का चेहरा आता है तो सभी लोग हैरान होते हैं, लेकिन माधव को भी यकीन नहीं हो रहा कि शिवानी जिंदा है, क्योंकि बरसों पहले हुए एक्सीडेंट में उसको ऐसा लगा था कि शिवानी मर चुकी है और उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया गया था। अब ऐसे में अरमान के सामने सवाल उठ रहा है कि आखिर माधव से ये झूठ बोला किसने। अब आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि घर वालों के सामने दादी सा की सच्चाई आ जाएगी कि दादी सा ने ही शिवानी का सच छिपाया था और इसके बाद दादी सा और अभीरा के बीच काफी तू मैं होने वाली है, जहाँ पर विद्या अरमान को दो ऑप्शन देगी और वो कहेगी या तो अपनी उस माँ को चुनो या अपनी असली माँ को चुनो। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अरमान आखिर विद्या को चुनेगा या फिर शिवानी को। और आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा भी होने वाला है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड यू प्रेस द बेल आइकन।